जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्र और साथ में अम्बुबाची का पर्व काल आने वाला है। 22 से लेकर 26 जून तक का यह पर्व, विशेष करके 22 से 25 तक का यह पर्व है अम्बुबाची का। इस समय में जितने भी भगवती की उपासना, साधना, मंत्र इत्यादि की सिद्धि करने वाले साधक हैं, उनको विशेष अनुष्ठान इन 5 दिनों में करना चाहिए। ऐसे तो पूरे गुप्त नवरात्र में ही विशेष करके अनुष्ठान करें, लेकिन अगर समय की कमी हो या सामान्यतः आप गुप्त नवरात्र न करके केवल विशेष पर्व काल में ही साधना करना चाहते हो, तो भी जितने भी देवी उपासक हैं उनके लिए यह अम्बुबाची का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। क्योंकि इस समय जगदम्बा से संबंधित, भगवती से संबंधित, देवी से संबंधित किसी भी प्रकार के कवच, मंत्र, स्त्रोत इत्यादि की सिद्धि अगर करते हैं तो वह शीघ्र भी होता है, सामान्य से बहुत अधिक विशेष प्रभावी भी होता है। पूर्व पर्व में जब आप इसको सिद्ध कर लेते हैं, उसके उपरांत आप जब कभी भी किसी भी समस्या के निराकरण के लिए संकल्प लेकर के इसका प्रयोग करते हैं तो भगवती की विशेष कृपा अवश्य आपको प्राप्त होती है। क्या आवश्यकता है कि आप दूसरे लोगों के पास जाएं? आपके समय आपका यह प्रश्न होता है बार बार कि हमें दूसरों के पास नहीं जाना, हम स्वयं ही सक्षम क्यों ना बन जाएं। तो इन पर्व काल का आप लाभ उठाइए और इस समय में कवच इत्यादि की सिद्धि कर लीजिए। कुछ कवच जो चैनल पर बताए गए हैं, उन कवचों के माध्यम से भी आप चाहें तो भगवती की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किस किस समस्या से संबंधित वह कवच आपको विशेष लाभ देगा, उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि आप अगर अपने जीवन में भगवती से के किसी भी स्वरूप से संबंधित कोई भी कवच पहले से करते आ रहे हैं तो उसी कवच की यहाँ पुनरावृत्ति कर लीजिए, उसी का आप अनुष्ठान कर लीजिए अम्बुबाची के पर्व काल में। अपने घर की माताओं बहनों को विशेष करके आप कामाख्या कवच की सिद्धि अवश्य करवाएं। प्रत्येक स्त्री को कामाख्या कवच सिद्ध करके रखना चाहिए। कब की आवश्यकता पड़ जाए, कब किस अवस्था में आप फंस जाएं, आप काम करने वाली हैं, कार्यस्थल पे कैसे लोग होंगे, कब कौन आपको कहाँ क्या खिला पिला दे, किस प्रकार का तंत्र का प्रयोग हो जाए, कैसी अवस्था आपकी हो उस समय। इसलिए कामाख्या कवच सबसे महत्वपूर्ण है कि स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री रजस्वला होती हैं, शरीर में शुद्धि इत्यादि का भाव विचार आता है। उस समय में यह कामाख्या कवच भी, उस समय में भी यह जो है आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो माताओं बहनों को, घर की सभी बच्चियों को कामाख्या कवच की सिद्धि आप अवश्य करवाएं। प्रत्येक दिन 27 पाठ भी अगर करती हैं, मूल कवच, हम इस कवच का लिंक भी दे देंगे, जितने भी कवच है सबका लिंक इस वीडियो में दे देंगे। अगर आप फेसबुक पे सुन रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कमेंट में सारे कवचों को लिखने का, अथवा आप यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा कवच प्राप्त हो जाएगा। गृहतंत्र नाम से ही चैनल है। आप विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि घर परिवार में कोई भी किसी भी जगह आता जाता है, कब कौन सा तंत्र प्रयोग हो जाए यह नहीं जान सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे कवच दिए गए हैं, आपको जो अनुकूल लगे उस कवच की सिद्धि आप कर लें, अथवा अगर कोई विशेष आप परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो उससे संबंधित कवच की सिद्धि कर लें। सर्वप्रथम में कामाख्या कवच जो प्रत्येक बहन बेटी स्त्रियों के लिए है, बच्चों के लिए है। 27 कवच भी करेंगे तो 4 दिन में 108 कवच हो जाएगा। संकल्प लेकर के कवच का पाठ, अनुष्ठान इत्यादि करवा दें। दूसरा कवच है भगवती के उप महाविद्या रेणुका कवच का। जिनके भी घर परिवार में अगर आपकी कुल देवी विशेष करके माँ एक वीरा हैं, माँ रेणुका हैं, तब तो आपको यह कवच अवश्य ही करना चाहिए। और अगर ऐसे भी आप किसी प्रकार की प्रेत पिशाच की बाधा, रोग, मिर्गी, अपस्मार जैसे रोग से आप ग्रसित हैं, आपके परिवार में कोई ग्रसित है, तो भी आपको इस कवच की साधना करनी चाहिए। तीसरा कवच है भगवती पीताम्बरा का रुद्रयामल युक्त बगलामुखी कवच। इसकी महिमा तो सभी जानते हैं कि यह अनंत अनंत प्रकार के आपके रोग हों, दोष हों, शत्रु बाधा हो, विचार बाधा हो, सभी को नष्ट करने में सर्वसमर्थ होते हैं यह कवच। तो इनका अनुष्ठान भी आप अम्बुबाची पर्व काल में अवश्य ही कर सकते हैं। विशेष करके आप किसी अगर झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं या कुछ शत्रु आपको जरूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इस कवच की सिद्धि आप 108 पाठ करके, या इससे ज़्यादा भी चाहे तो प्रतिदिन 108 पाठ करके आप कर लें। जितने भी कवच के PDF दिए गए हैं उनमें पूर्व पीठिका, मूल कवच और फलश्रुति सारा कुछ है। ध्यान रखेंगे कि अनुष्ठान में जब हम पुनरावृत्ति करते हैं यानी रिपीटेशन करते हैं तो मूल कवच को रिपीट करना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके करें। किंतु देवी कवच अगर कोई कर रहे हैं, भगवती दुर्गा के कवच को कर रहे हैं, तो उसमें हम आपसे यह बोलना चाहेंगे कि आप प्रयास करेंगे पूरे कवच का पाठ करें, क्योंकि उसका एक अलग ही प्रभाव है। बाकी जो कवच हैं उन सभी की आप पुनरावृत्ति केवल मूल कवच का करें। चौथा कवच है वंशवृद्धि कवच। भगवती दुर्गा का वंशवृद्धि कवच उन सभी के लिए विशेष करके है जिनको किसी भी प्रकार से संतान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, चाहे वह मेडिकली इशूज आ रहे हों, चाहे फर्टिलाइजेशन इशू हो, या फिर गर्भपात हो जाता हो, या कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, कंसीव हो रहा है लेकिन कुछ समय के पश्चात जाकर के गर्भ खराब हो जा रहा है,
बच्चे के जन्म होने के बाद किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, ऐसी अवस्था में आपको वंश वृद्धि दुर्गा कवच का प्रयोग करना चाहिए, उसे सिद्ध कर लेना चाहिए इस कामरूप कामाख्या के विशेष पर्व काल में, अम्बुबाची पर्व काल में। और फिर उसका नित्य जो है अनुष्ठान पाठ इत्यादि करना चाहिए। उसकी पूरी विधि अलग से बताई गई है, उस वीडियो को आप सुन लीजिए, लेकिन इस अम्बुबाची पर्व में आप जरूर उसका अनुष्ठान कर लें। चाहे तो गुप्त नवरात्र में 19 तारीख से 27 तारीख तक भी यह अनुष्ठान आप कर सकते हैं। उसके पश्चात है कुब्जी का कवच। बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता कि हम लंबे कवचों का पाठ करें या उतना समय नहीं दे पाते। रक्षात्मक विधान है तो कम से कम आप चाहें तो कुब्जी का कवच का भी पाठ कर सकते हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कम है तथा यह बड़ी आसानी से कंठस्थ हो जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसका आप सिद्धि विधान इस चैनल पर इसके जो लिंक हैं उसको देख करके कर लीजिए, या फिर आप अम्बुबाची पर्व काल में भी इसका आप पुरस्करण कर सकते हैं। इसके पश्चात है बैरी नाशन काली कवच। अगर शत्रु आपको इस प्रकार से घात कर रहा है कि आपकी प्राण की हानि हो सकती है, आपके धन की हानि हो सकती है, आपके संतान, पत्नी, माता पिता, भाई बहन किसी के प्राण के ऊपर आघात होने की आशंका बन रही है, तब ऐसी परिस्थिति में आप जो है वैरीनाशन काली कवच का अनुष्ठान करें। कभी भी किसी भी कवच का जब अनुष्ठान किया जाता है तो सर्वप्रथम उसकी पुरुषण सिद्धि की जाती है, यानी कि एक निश्चित समय में निश्चित संख्या में जाप कर लेना और अंतिम दिन संबंधित देवता जो है जिनका कवच है, जैसे मान लीजिए वैरीनाशन काली कवच है तो भगवती काली के सहस्त्र नामावली से आहुति कर लेनी चाहिए, हवन कर लेना चाहिए। हवन का विधि विधान सामान्य जो पूरा होता है वो सारा चीज़ चैनल पे हम करके लाइव दिखाए हुए हैं, आप देख करके उस विधान को कर सकते हैं। तत्पश्चात संकल्प लेकर के कम से कम कुछ दिन का पाठ करना चाहिए। जैसे आप अनुष्ठान कर रहे हैं अम्बुबाची में 5 दिन का, 5 दिन के बाद सीधे प्रयोग ना करके अगले 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक आप एक बार भगवती काली के मंदिर में नित्य जाते हुए नित्य दीप प्रज्वलित करें और मंदिर में ही बैठ करके 11 पाठ ही कर लिया करें। उसके पश्चात संकल्प लेके आप प्रयोग करें जो भी आपको विपत्ति बाधा हो। कामाख्या कवच में प्रत्येक स्त्री जो है वो विशेष करके सुरक्षित होती हैं, पुरुष भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप विवाहित हों अविवाहित हों सभी उस कवच को कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष है। तो इस प्रकार से ये जितने भी कवच बताए गए हैं चैनल पे इन सभी का आप लाभ उठाइए और अम्बुबाची पर्व काल में देवी की उपासना करके उनकी कृपा को प्राप्ति कीजिए। अम्बुबाची पर्व काल में और क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है, ये सारे विधि विधान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उस सभी के लिंक भी हम इस वीडियो में दे देंगे। अपनी जानकारी की वृद्धि कीजिए, सनातन के विषयों को समझिए, समर्पित होकर के अपने इष्टाराध्य की साधना कीजिए और इस पथ पर अग्रसर होइए। यही हम कामना करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। बने रहें साथ सभी।